नरमुंडों की घाटी। ये खबर चित्र है दोस्तों। राजकुमारी नीलम अर्जुन सिंह की इकलौती संतान थी। अर्जुन सिंह उसे पुत्र की तरह मानते थे। राजकुमारी में जैसे उसके प्राण बसते थे। पिताजी, आज हम कम सरोवर को घूमना जाना चाहती हैं। अवश्य पुत्री, हम कभी अभी इसका प्रबंध कर देते हैं। और सैनिकों के प्रबंध में अपनी प्रिय सखियों के साथ राजकुमारी नीलम कमल सरोवर में जा पहुंची। आह, कितना मनोरंजक दृश्य है। राजकुमारी जी यहाँ आकर चित्त प्रसन्न हो उठता है। और राजकुमारी नीलम सखियों के साथ कमल सरोवर के जल में उतर गई। उसी वक्त वन की ओर निकल कर संकट का बादल कमल सरोवर में आ पहुंचा। क्या करती हो? रुक जाओ शैतानों, मुझे, मैं मारूंगी तुम्हें। क्यों भाइयों, क्या विचार है? ऐसा सौंदर्य फिर कहाँ मिलेगा? वे भी 5, हम भी 5। फेंको इन गंदे सूरों को, ये हम फिर कभी मिल सकेंगे। मैंने अपनी वाली पसंद कर ली। मैंने भी गुलाबी परिधान वाली लिपटी अप्सरा ही। पांचों यमदूतों के समान कमल सरोवर को घेर लिया। हा हा हा। हे भगवान राक्षस, क्यों सुंदरी हो? क्या हम भी आपके मनोरंजन में शामिल हो सकते हैं? हा हा हा। सोच क्या रही हो सुंदरियों? हम राक्षस ही सही, किंतु हमारे दिल में प्रेम का समुद्र लबालब भरा है। बदतमीज, तेरी जुबान, तेरी यह जरूरत तुम्हारी उद्यमता का दंड देंगे। सैनिकों, वो राजकुमारी की आवाज़, कहीं राजकुमारी की सखियां किसी संकट में न फंस गई हों। हमें तुरंत ही सरोवर में चलकर देखना चाहिए। जल्दी करो। ओ हा हा हा। अब हम हम तुम हाँ, तुम हमारी ओ सुंदरी, और हम, और तुम मेरी, और तुम तो मैंने देखते ही पसंद कर लिया था। और छोड़ दे मुझे। ओ तड़ाक, नहीं कमीने। ओ ठहरो जाओ। राजकुमारी नीलम उसकी सखियों को, ओह क्यों भाइयों, चूहे और हाथियों की टक्कर लेने लगे? सैनिकों, हमें बचाओ, चूहे न को मसल दो। और यह देखते ही राक्षस रस्सों पर टूट पड़े। मार डालो इन्हें, खत्म कर डालो। आह आह। ओ खचाक, सैनिकों, समाप्त कर दो इन शैतानों को। ही तड़ाक तड़ाक। हा हा हा। चूहे हाथियों से टकराने चले थे। अरे सुंदरियां तो भाग रही हैं, पकड़ो इन्हें, बचकर न जानी चाहिए। हमें 5 भाइयों के हाथों से बचकर जाएंगी कहाँ? और सारथी, रथ दौड़ाओ जल्दी। सारथी ने तूफान गति से रथ दौड़ा दिया। और तेज सारथी, तेज तेज। और शहर रथ शहर में प्रवेश कर गया। और तेज सारथी, राक्षसों को महल के निकट ले जाना है। देखते राक्षसों को देखते ही नगदर में भगदड़ मच गई। भागो भागो राक्षस। और द्रुत गति से महल में रथ प्रवेश कर गया। पिताजी, पिताजी। बुरी तरह हड़बड़ाई हुई राजकुमार नीलम राज दरबार में प्रवेश किया। पिताजी, राजकुमार नीलम इस अवस्था में? और हट जाओ मूर्ख हमारे रास्तों से। पिताजी, 5 राक्षस हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। उन्हें बचाइए पिताजी, मौत की घाट उतार दीजिए। और सेनापति सुनते ही अर्जुन सिंह के चेहरे पर ज्वालामुखी भड़क उठा। सेनापति, उन 5 राक्षसों का सिर चाहिए। मैं उसे महल से बचकर नहीं जाने दूंगा महाराज। और आगे बढ़ते हुए राक्षस सैनिकों की दीवार आ खड़ी हुई। रुक जाओ ना मुरादों। पलक झपकते ही 7 राक्षस सैनिकों को निगेर लिया। नीचे राक्षस तुम्हारी राजकुमारी वह उसकी सखियों की तरफ दृष्टि डाली, बल्कि अपनी मृत्यु पर निमंत्रण दिया है। आक्रमण कर दो, उड़ा दो इन सैनिकों की गर्दनें, शैतानों की गर्दनें। और चारों तरफ से सैनिकों ने घेर कर आक्रमण कर दिया। एक भी बचना नहीं चाहिए। और सैनिक ने बुरी तरह गिर गए 5 राक्षस। मार डालो। आह आह, खचाक खचाक। और सिर दी दरबार में, महाराज की जय हो। महाराज, हमने उन 5 राक्षसों को मार डाला। हम उनके कमीने के सिर कटे हुए देखना चाहते हैं। अर्जुन सिंह के आदेश मिलते ही इन दुष्टों को यही दंड
उचित था। सेनापति हिम्मत सिंह, इन पांचों के दुष्टों को सीमा को टांग दो, जिसके जिस्म वन के जानवर का भोजन के लिए फेंक दो, ताकि राक्षस जाति के नरमुंडों को देखकर फिर कभी कोई दुष्ट चेष्टा न करे। जो आज्ञा महाराज। और राक्षसों की मुंडी नगर की सीमा पर टांग दी। राक्षस राज विचित्र दत्त ने पांचों पुत्रों के नरमुंडे। यह अनर्थ कैसे हो गया? मुझे इसकी सूचना महाराज को सूचित करना होगा। और उधर काले शमशान वन में राक्षसराज चित्रदत्त अपनी भारी यज्ञ कर रहा था। ये पांचों आयतियाँ हमारे पांचों पराक्रमी पुत्र की दीर्घायु के लिए। ठहरिए महाराज, रुक जाइए। कौन है कुस्ताख जिसने हमारे पुत्रों की दीर्घायु के यज्ञ में आयति की अग्नि को समर्पित करने में विघ्न डाला? महाराज, कैसी आयतियाँ, किस की दीर्घायु? क्या बकते हो गुप्तचर? सेनापति दर्पण सिंह, इस बदमाश की जीभा काट लो। गुस्ताखी क्षमा हो महाराज, किंतु मेरी जीभा काट लेने से आपके पुत्र जीवित नहीं उठेंगे। गुप्तचर, मैं स्वयं उनके सिर अर्जुन नगर की सीमा पर टंगे देख कर आ रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सेनापति प्रदूषण सिंह, हम स्वयं अपने नेत्रों से यह मंजर देखना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। और सिर दी। रथ रोको गुप्तचर, रथ रोको। क्या हुआ सेनापति? महाराज, वहाँ असंख्य मांसाहारी पशु मंडरा रहे हैं, अवश्य वहाँ कुछ होगा। वहाँ पहुँचते ही विचित्रदत्त चीख उठा। नहीं, ऐसा मेरे पुत्रों का दर्द लगते हैं। नहीं, हम स्वयं। इसका मतलब गुप्तचर सही कह रहा था। मैं अर्जुन नगर का शमशान बना दूंगा। और गुप्तचर, मेरे पुत्रों की दुर्गति होने से रोको। और सेनापति, रथ को बागडोर तुम संभालो, और हम इसी समय अर्जुन नगर जाएंगे। और रथ अर्जुन नगर की ओर दौड़ा। और अर्जुन नगर की सीमा में पहुंचकर टंगे अपने पांचों पुत्र से देखते ही विचित्र स्वयं पागल हो उठा। मैं तुम्हारी हत्या की भयानक प्रतिशोध लूंगा पुत्रों। और अर्जुन नगर में प्रवेश करते ही विचित्रदत्त की कहर सीमा प्रहरियों पर टूटा। हा हा, भस्म कर दो इन कमीनों को। हाय जला, मार डालो राक्षसों ने। आह आग आग। और विचित्र तबाही मचाता हुआ नगर में आ पहुंचा। शाबाश सवर वसूल, आग से जला डालो इन नगर को। और रथ आगे बढ़ाता विचित्रदत्त की विचित्र गदा नागरिकों के सिर से टकराती और कड़ाक कड़ाक, ओह बचा। और भयानक तबाही मचाने के बाद नगर के बीच बीच रथ रुका। अर्जुन नगर के वासियों, तुम्हारे नगर की सीमा पर मेरे पुत्रों के सिर लटके मिले हैं। आज के बाद मैं हर दिन तबाही मचाता हुआ यहाँ आऊँगा और तुम्हें में से किसी के 5 सिर काट कर ले जाऊँगा। और बचाओ। और रथ दौड़ाता हुआ तूफान की तरह चला गया विचित्रदत्त। उस नगर में भयंकर विपदा आ गई। महाराज को उस राक्षस को मारना नहीं चाहिए था। नहीं महाराज, उन कमीने को उचित ही दंड दिया। अब विपत्ति से निकलने की राह लेंगे। और फिर यह समाचार राजा अर्जुन सिंह तक पहुंचा। क्या नगर के तांडव हमारे नागरिकों के सिर प्रत्येक दिवस काटे जाएंगे? जी हाँ महाराज, नगर में यही चर्चा आम नागरिकों में वह फैल गया है। पिताजी, उस दुष्ट राक्षसों को सबक सिखाना होगा। इसका मतलब है दुष्ट राष्ट्र कल फिर आएगा, ऐसा ही लगता है महाराज। हमें नागरिकों की सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। आप प्रत्येक प्रवेश नगर के स्थान पर कड़ी व्यवस्था लगा दो। सेनापति हिम्मत सिंह, वह कमीना इस बार जीवित बचकर नहीं जाना चाहिए। और विचित्र दत्त ने भी सभी नरमुंड एक घाटी में भिजवा दिए। हा हा हा, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु का भयानक प्रतिशोध लूंगा। इस घाटी को नरमुंडों से पाट दूंगा, नरमुंडों की घाटी बना दूंगा इसे। हा हा हा। और अगले दिन विचित्र दत्त का रास्ता रोका सैनिकों ने। यही है वह विचित्र दत्त, इसे मार डालो, मारो। हा हा, मुझे नगर में पहुंचने से रोकेंगे मत रो।
और सैनिकों ने बाणों की वर्षा विचित्र दत्त पर, लेकिन और गुलेल से कटीले गोले दागे गए। हाँ हाँ, विचित्र दत्त पांचों के सिर लेके जाएगा। और इस बार विचित्र दत्त ने अपनी गदा घुमाई और विचित्र का जादुई प्रहार, और विचित्र दत्त नगर में प्रवेश कर गुस्ताखी क्षमा हो महाराज, क्यों न इस बार हम सबके सिर काट कर नरमुंड घाटी में फेंक दे। नहीं नहीं सेनापति प्रदूषण, अगर ऐसा किसी को अपनी मृत्यु सही समय आने वाली मौत के रूप में पता चल जाए तो मृत्यु 1000 बार मृत्यु भी वह 1000 बार मरता है। हाँ हाँ, मौत बरसाता वह नगर में पहुंचा। खल सूल जला डालो इन मकानों को, भागो भागो, वह सिर काटने आया है। और विचित्र गदा बिजली की तरह तरह चली। और वापस चलो सेनापति, 5 सिर मिल चुकी हैं। हा हा हा। और ऐसा नागरिक चीखों का कोना कोना करुणा से भर उठा। ओह मेरा बच्चा अंदर वह जल जाएगा। हे ईश्वर, क्या तू आंखें मूंद ली है? इतना तबाही और बर्बादी देख कर तू चुप है? क्या मेरी पुकार तुम तक नहीं पहुंचती भगवान? क्या तू इस शैतान विचित्र दत्त की शक्ति के आगे विवश हो गया? हमारी मदद कर प्रभु। और फिर एक रात्रि अर्जुन सिंह के कक्ष में रहस्यमय हरकत हुई। आह, चलो आओ राजन। उफ, यह कौन सी शक्ति है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है? आओ राजन, हम तुम्हें इस अवस्था में यहाँ लाए हैं। लेकिन आप कौन है महात्मा? हमारा नाम तिलस्मी देव है। तिलस्मी देव के राजकुमार तिलस्मी देव में पढ़े। तिलस्मी देव, हाँ राजन, मानव कल्याण का बेड़ा उठाया है मैंने पृथ्वी पर। जब अत्याचार होंगे, लोगों की पुकार सुनकर तिलस्मी देव अवश्य पहुंचेगा। राजन, तुम्हारे नगर में विचित्र सेन नाम का राक्षस तबाही मचाई है, और एक राजा होने के नाते तुम्हारा धर्म है कि अपनी प्रजा को उसी तबाही से बचाओ। उधर देखो राजन, मानव का एक सकल चट्टान। राजन, अर्जुन सिंह कुछ समझ पा भी न पाए थे कि अचानक वह मानव चट्टान के शरीर में आ टकराई। उप, यह क्या? राजा अर्जुन सिंह, तुम दुष्ट का संहार करने के लिए तुम्हें हमने शिला शक्ति दी है। हैरान ना हो राजन, अब जरा उस पर्वत को एक मुक्का मारो। ओह! और राजा अर्जुन सिंह ने प्रचंड गुस्सा पर्वत पर दे मारा। राम, और भारी चट्टान राजा के सिर पर आकर गिरी, और राजा टक्कर से कई टुकड़ों में विभाजित हो गई। देखो राजन, अब तुम पर किसी भी शस्त्र का वार बेकार साबित होगा। आप धन्य हैं बाबा, अब मैं उस दुष्ट का संहार कर सकूंगा। तो फिर जाओ राजन, अब उस पापी का अंत शिला शक्ति स्वयं तुम्हारा साथ छोड़ देगी। और ध्यान रहे राजन, जब तक विचित्र सेन अपने रथ पर रहेगा तुम उसे मार नहीं सकोगे। ओह! उस घटना के तुरंत पश्चात राजा अर्जुन सिंह हड़बड़ा के उठा। क्या सपन था? हाँ, सपन ही तो था। और उस दिन विचित्र सेना अपनी पूरी राक्षस सेना के साथ नगर की सीमा में प्रवेश किया। सेनापति दूषण, आज हम महल पर दावा बोलेंगे, राजकुमार नीलम को उठाकर लाएंगे, जो हमारे पुत्रों के लिए दोषी है। नगरवासियों ने जब दूर से धूल का गुब्बारा उठते देखा, राक्षस आ गए, भागो। पलक झपकते ही नगर में सुनसान हो गया। हाँ, मानव तो क्या, मानव चिड़िया का बच्चा भी दिखाई नहीं पड़ रहा। राक्षसों का काफिला तूफान की तरह गुजर गया, और बढ़ते हुए तूफान को विशाल मजबूत फाटक ने रोकना असंभव था। जला दो महल के द्वार को। फू! और इतनी विशाल सेना देखकर सैनिकों में भगदड़ मच गई। राक्षसी खत्म कर दो सब सैनिकों को। और सैनिकों पर टूट पड़े सैनिक। हा हा हा, तुम अपना भोजन बनाऊंगा। हा हा हा। और
सेनापति हिम्मत सिंह समाचार। क्या मूर्ख, तुम यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ रण भेरी बजा दो। जी सेनापति। और रण भेरी बजी पी। और उधर भयानक शोर सुनकर राजा अर्जुन सिंह राजकुमारी नीलम नीलम महल के बुर्ज पर पहुंचे। राजकुमारी उफ पिताजी, राक्षसों की पूरी सेना महल पर धावा बोल दिया है। नहीं, हमें सैनिकों की मदद के लिए जाना होगा। और जबकि विचित्र सेन भयंकर अट्ठासा लिया उठा। राजकुमारी नीलम, मेरे पुत्रों की मृत्यु का कारण अब देख, मैं तुम्हें यहाँ से कैसे ले जाता हूँ। खैर खर, जाओ राजकुमारी को यहाँ लेकर आओ। वो देखते देखते खर का रूप परिवर्तन हुआ और हा नहीं, बताइए पिताजी, हमें बताइए। राजकुमारी विचित्र सेन का हम हवाले कर वह रथ से जुड़ा। राजकुमारी नीलम, तुम मेरे पुत्रों की मृत्यु का कारण बनी, अब मैं तुझे अपनी दासी बनाऊंगा। नहीं, छोड़ दे मुझे दुष्ट। चलो सेनापति, अब 5 सिर काटने हैं। और फिर हा भयानक प्रतिशोध कथा। राक्षसों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। सेनापति संपूर्ण शक्ति लगा दीदा राक्षस से युद्ध कर रहा था। और उधर राजा विचित्रसेन रथ मुख्य द्वार के बाहर जाना चाहा। ठहर जा दुष्ट, तू बचकर नहीं जा सकता। ओ राजा अर्जुन, मुझे बचाइए पिताजी, बचाइए। घबरा नहीं पुत्री, मैं ये दुष्ट तेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता। और तभी खर ने सूल की आग उगली। नहीं पिताजी, ओ हा जलकर भस्म हो गए तेरे पिताजी। सेनापति आगे रथ बढ़ाओ, लेकिन टस से मस न हुआ। अरे यह क्या, रथ आगे नहीं बढ़ रहा। क्या हुआ सेनापति, रथ आगे बढ़ाओ। रथ आगे नहीं बढ़ रहा महाराज। सेनापति प्रदूषण प्रदूषण अपनी पूरी ताकत लगा दी, परंतु रथ वह सूल एक कदम भी आगे न बढ़ा। महाराज कुछ गड़बड़ लगती है। और सेनापति प्रदूषण ने रथ से नीचे उतरते ही ओ सांकच, देखिए। यह दृश्य देख विचित्र सेन चौंक कर रथ के पहिए को देखा। वह बुरी तरह उछल पड़ा। राजा अर्जुन, खच। और विचित्र दत्त का ध्यान चूकते ही राजकुमार नीलम अपनी करामत दिखाई। शाबाश बेटी। और अगले ही पल अर्जुन सिंह ने पूरी शक्ति एकत्रित की और नहीं धड़ाक। यह देख कई राक्षस राजा अर्जुन सिंह कर झपटे, लेकिन धूम न धड़ाक। राजा अर्जुन सिंह शिला की मजबूती थी, युद्ध के मैदान में उतर चुके थे। और कई राक्षस राजा अर्जुन सिंह को समाप्त कर देने के लिए उन पर टूटे, किंतु अर्जुन सिंह ने मानव क्रोध से पागल हो उठे। दुष्ट राक्षसों, आज तुम एक भी जीवित बचकर नहीं जाने दूंगा। उफ, यह तो हिल भी नहीं रहा हमसे। और उसके बाद राजा जैसे राक्षसों की सेना पर खलबली मचा दी। राजा अर्जुन सिंह जिधर भी आते हैं वो तबाही मचा देते हैं। और जैसे ही ये विचित्र दत्त नीचे गिरा, ओह, मैं तुझे जीत नहीं छोड़ूंगा राजा अर्जुन। और तड़ाक, अरे इस पर तो मेरी गदा का प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। हा विचित्र दत्त, क्या हुआ? मुझे करो मुझ पर प्रहार। विचित्र दत्त ने जैसे भैंसे की ढकार लेता हुआ पुनः अर्जुन सिंह पर झपटा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता विचित्र दत्त। और अब मैं तुझे मारने के लिए तैयार हो जा। और दुष्ट, तेरी मृत्यु के पश्चात अब तेरा सिर भी उसी नरमुंडी घाटी में फुकवाऊंगा। और राजा अर्जुन सिंह ने प्रचंड सिर की टक्कर विचित्र दत्त के सीने पर मारी। ऊप। और यह देखते ही बचे खुचे राक्षस अपनी जान बचाकर भागे। भागो, मारे महाराज मारे गए। और विचित्र दत्त के मरते ही, पिताजी, मेरी बेटी। फिर एकाकी राजा अर्जुन सिंह स्वयं को बेहद हल्का महसूस किया। ओह, तो मैं स्वयं को हल्का महसूस कर रहा हूँ, उसका मतलब मेरे भीतर बाबा की तुलसी देव की दी हुई शिला शक्ति जा चुकी है। और तभी सेनापति हिम्मत सिंह व अन्य सैनिक आचार्य से राजा अर्जुन सिंह को घेर लिया। महाराज, ये कैसा चमत्कार था? हाँ सेनापति, यह चमत्कार था बाबा तुलसी देव का शक्ति का चमत्कार।
जिसका पता मुझे भी पहली बार चला जब मैं विचित्र सिंह मेरे रथ पर जो जादुई अग्नि प्रहार किया, जिसने मुझे छोड़कर सब कुछ भस्म हो गया। और राजा अर्जुन सिंह अपने ने अपने सपन का विशेष में सब कुछ बता दिया और चमत्कार ठगे रह गए, जबकि राज्य भर में विचित्र दत्त की मृत्यु की खबर प्रशंसा की लहर दौड़ गई। और फिर राजा अर्जुन सिंह ने स्वयं नरमुंडी घाटी का पता लगा लिया। उस खोपड़ी के समूह का दाह संस्कार किया जाए। समाप्त दोस्तों।